गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग डेसिमल नंबर्स पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि जब दो डेसिमल नंबर्स दिए होते हैं हमारे पास तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिलहाल हम दो की ही बात करेंगे। आगे आगे हो सकता है कि आपके 3 या 4 डेसिमल नंबर्स भी एक साथ आए जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना हो। तो आज हम देखेंगे कि दो डेसिमल नंबर्स को एक साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो, जैसे हम इंटीजर्स में आपने पढ़ा था, मान लो आपके पास दो या एक नेगेटिव नंबर्स दिए होते थे। जैसे कि मान लो आपके पास नेगेटिव नंबर्स थे -5, उसको मल्टीप्लाई करना था 6 से। तो हम क्या करते थे, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते थे, साइन बाद में लगा देते थे, ऐसे करते थे ना। ऐसे हमें इंटीजर इसमें भी करना है, डेसिमल नंबर्स में भी। दो मेथड हैं। या तो आप सिर्फ ये देख लो कि एक बार हम पॉइंट छोड़ देते हैं, जो सिर्फ नंबर दिया हुआ ना उनको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 इंटू 1 क्या होगा, आएगा तो 1 ही। तो और डेसिमल देखते हैं हम कितने के बाद है। यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। 2 नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 नंबर के बाद हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। तो एक तो ऐसे आंसर आ सकता है, या फिर एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 है तो 1/10 कर दिया, यहाँ भी 0.1 है तो 1/10 कर दिया। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर से 1 आ गया। डिनोमिनेटर को कर लो, मतलब 100 आ गया। अब 1/100, 2 0 नीचे है तो 2 के बाद पॉइंट, 0.01 आ गया। ठीक है, तो ये आप दो मेथड हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हो। या तो आप ये देख लो कि सिर्फ नंबर पॉइंट बाद में लगा दो। जैसे देखो यहाँ पे 0.2 है और 0.3 है, मल्टीप्लाई करना है इनको। अब नंबर क्या है, सिर्फ नंबर देख लो, डेसिमल छोड़ दो एक बार। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक के बाद। यहाँ पे कितने के बाद है, एक के बाद। ठीक है, एक के बाद है, एक के बाद है, मतलब 2 के बाद आना चाहिए टोटल। ऐड कर लेते होते हैं हम डेसिमल को ना। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो ऐड इसको रख लो। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, उनको ऐड कर दो, मतलब 2 के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या मतलब है, राइट साइड से शुरू करते हैं हम। एक नंबर, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लो 1.2 है, यहाँ पे 2.5 है। अब 12 और 25 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 और 25 कितना आएगा, 300 आएगा। अब पॉइंट देख लो कितने कितने के बाद है। इधर से शुरू किया तो एक के बाद, इधर से भी शुरू किया तो एक के बाद, मतलब 2 के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो क्या आ गया, 3.00, मतलब 3। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1.2 है तो 12/10 लिख दिया, 2.5 है तो 25/10 लिख दिया। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है ना। तो ऊपर वाले को 300, नीचे वाले में ये आ गया 100। अब या तो एक काम करो, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया सीधा 3। ठीक है, तो आपको पता लग गया हम कि डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अब एक और चीज आती है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 10, 100 या 1000 से। आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है 10, 100 या 1000 से। मान लो आपके पास एक नंबर है 1.76, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसके भी अब दो मेथड है। पहला तो देखो जो मैंने लिखा हुआ है, 176 लिख दिया, नंबर कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो 100 नीचे आ गया, 2 जीरोस आगे नीचे, इंटू में 10 है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, कितने जीरो बच गए नीचे, एक, तो मतलब एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते थे कि हम जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो 10 में कितनी जीरोज है, एक ही जीरोज है, जितनी जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, पॉइंट उतना प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, उतना प्लेस आगे सरक जाता है वो राइट साइड में। एक जीरो से मल्टीप्लाई है तो एक आगे सरक जाएगा, 7 से, ये 1 के बाद है ना, तो 7 के बाद चला जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं सीधा। ठीक है, एक जीरो से मल्टीप्लाई किया हमने तो एक आगे चला जाएगा, देखो एक आगे चला गया ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इधर भी देखो, सिंपल देखते हैं हम, ऐसे नहीं करके सिंपल देखते हैं। हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 जीरोज है। अब 2 आगे सरका देते हैं पॉइंट को, यहाँ एक जीरो के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, 2 जीरोज के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, मतलब 235 के बाद पॉइंट है। बाद पॉइंट लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 235। देखो और भी देख सकते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 12.356, सिंपल करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट है तो हमने 1000 नीचे लिख दिया, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो 1000 से 1000 कट गया, सिंपल आ गया।
या फिर हम अगर ऐसे देखते कि हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, 3 जीरोज है अब हमारे पास, तो 3 आगे शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, 1 2 3, ठीक है। 6 के बाद, अब 6 के बाद तो लगाने का मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया, समझ गए, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे भी देखते हैं, मान लो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करने हैं, 3 आगे टपाना है हमने डेसिमल को, 1 2 और 3, यहाँ पे हमें 0 0 लगानी पड़ेगी इसका मतलब। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल भी कर लो, चाहे 5/10 लिख दिया 0.5 को, इंटू में 1000 तो था ही, 0 से 0 काट दी, 100 बच गया, 5 इंटू 100 500, ठीक है। मतलब जैसे आपको सूटेबल लगे ना आप ऐसे कर सकते हो। हर मैंने क्वेश्चन के 2 मेथड बता दिया आपको, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब था, ये जो सब मैंने बताया वो एक लाइन में कंक्लूड हो रहा है। द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम, डिजिट्स सेम रहेंगी, जैसे मैंने आपको बताया था 0.2 इंटू 0.3 था, तो डिजिट तो सेम ही रहेंगी, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 ही आएगा, तो डिजिट सेम रहेंगी प्रोडक्ट में। बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है वो। जैसे देखो यहाँ मैंने अभी बताया ना आपको कि 1000 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में शिफ्ट होता जा रहा है ना, तो यही बता रहा है वो कि राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज ओवर 1, जितनी 1 के बाद जितनी भी जीरोज है ना उतना आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। जैसे अब 3 जीरो थी तो 3 के बाद शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब आपका होमवर्क क्या है, आपकी बुक के पेज नंबर 50 पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, अगर किसी के पास बुक है तो बुक से कर लेना, अगर बुक नहीं है तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, PDF में मैंने दे दिए हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन करने की। कल हम फिर अपनी 2.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।